प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 27 लिखा है, उन्हीं दिनों में कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंतकिया आया। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा के प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल कुलुदकियों के समय में पड़ा, जब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपने अपने पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। बाइबल कहता है कि अगबुस नामक का एक भविष्यवक्ता था और वो भविष्यवाणी करता है एक अकाल के बारे में, और कहीं ना कहीं वो अकाल इस समय के अकाल से जुड़ा हुआ है। अकाल इसका मतलब क्या मालूम है? जो भी चीजें बहुत ही आसानी से कम पैसे में उपलब्ध जो होती है, अकाल के समय वो बहुत ही तेज से बढ़ जाती है घटी होने के कारण। जो मौसम से हम गुजर रहे ना प्रियो, ये मौसम बहुत बेकार है। आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है। आपको बरसात देखकर अच्छा लगता होगा, अरे वाह कितना सुंदर नज़ारा है, लेकिन आपको मालूम है जो खेती करने वाले लोग, उनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। जिन्होंने अनाज काट कर, चावल काट कर, जिन्होंने स्टोर करके रखा था कि हम कुछ समय के बाद जब ये सूख जाएगा पूरी तौर पर तो हम अनाज इसमें से निकालेंगे, वे बर्बाद हो गए इस बारिश की वजह से। मौसम साथ नहीं दे रहा है, मालूम नहीं है कि क्यों ऐसी स्थिति हो रही है। और ये जो अगबुस, ये व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर रहा है, ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं अभी के समय से जुड़ी हुई है। चीजें बढ़ती चली जा रही है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, हर चीज का भाव बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन मजेदार बात क्या मालूम है? यहां पर देखो क्या लिखा है, और एक बार मैं पढ़ूंगा। 29 और 30 नंबर का वचन लिखा है, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपने अपने पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। मसीह लोग, विश्वासी लोग, चेले लोगों ने निर्णय किया कि हम अपने पूंजी में से, अपने पास से जो भी पैसा है वो हम सहायता के तौर पर भेजेंगे। परमेश्वर यहां पर इसीलिए कहना चाहता है प्रियो कि वो अपने लोगों को क्यों ब्लेस करना चाहता है, क्यों आशीषित करना चाहता है मालूम है? क्योंकि आने वाले समय में जो समस्याओं का सामना लोग करने पर है, उन समस्याओं में आप लोगों को मदद कर पाओ, आप लोगों को सहयोग कर पाओ, आप लोगों को सपोर्ट कर पाओ। एक समय ऐसा था, यूसुफ के समय में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ऐसे उभारा कि वो पूरे दुनिया के लिए अन्नदाता बन गया था। उसके बारे में जिक्र किया गया कि वो अन्नदाता है उस समय का, पूरे दुनिया में अकाल गिर गया था। लेकिन उस व्यक्ति ने, परमेश्वर ने जो बुद्धि उसे दिया, परमेश्वर ने जिस मुकाम पर उसे लेकर गया, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया पूरे दुनिया को जिंदा रखने के लिए। एक व्यक्ति के वजह से पूरा दुनिया जिंदा रह पाया, एक व्यक्ति के वजह से। वो केवल 1000 गुना आशीषित नहीं था, आप उसके आशीष के बारे में गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा दुनिया वहां पर राशन लेने के लिए आया था, पूरा दुनिया। और पूरे दुनिया को उस व्यक्ति ने राशन प्रोवाइड किया था। एक अद्भुत आशीष परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं। एक अद्भुत आशीष परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी पर लेकर आना चाहते हैं। प्रियो, आपके हाथ भूतकाल में बहुत गलत होंगे, हो सकता है आपका जीवन बहुत सारी बातों से भरा होगा पहले, हो सकता है, लेकिन अपने आप को इस समय आप तैयार करें, इस समय आप प्रिपेयर करें। अगर आपका नौकरी सही सलामत है, आप खुद को तैयार करें। आपको मालूम है बहुत सारे लोग वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, और इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने बारे में सोचते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो, जब आप अपने लोगों के बारे में सोचते हो, तो परमेश्वर रह नहीं पाता है आपको ब्लेस करते हुए। और वो शांत नहीं रह सकता जब तक वो आपको ब्लेस नहीं करता है, जब तक वो आपको आशीष नहीं करता है।
वो शुरुआत करेगा धीरे धीरे से, क्योंकि वो जानता है कि एकदम से ही चीज़ें अगर वो आपकी ज़िंदगी में लेकर आए तो उसे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, मैं आपको कहना चाहूँगा ना, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। 1 हफ्ते के अंदर ही आपका अकाउंट जो है 0 पर आ जाएगा, क्योंकि आप पर रेट पड़ जाएगा। आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे कुछ अकाउंट है जो करोड़ों रुपया दिन में ट्रांसफर होता है। ऐसे भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उनको मालूम है कि पैसों को हैंडल कैसे किया जाता है। तो परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है? परमेश्वर धीरे धीरे आपके जीवन के स्थिति परिस्थिति में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आएंगे। और जब आप देख पा रहे कि आप धीरे धीरे बदलाव और परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो चीज़ों को सही तौर पर सुधारना करना आपको शुरू करना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब तक पृथ्वी और आकाश बना रहेगा, तब तक बोने का और काटने का समय बना रहेगा। अगर पृथ्वी और आकाश बना हुआ है तो बोने का और काटने का समय बना रहेगा, ऐसे बाइबल कहता है। इसको आप नियम के साथ मत जोड़ो, क्योंकि ये उत्पत्ति की किताब में कहा गया था। ये श्राप के तौर पर नहीं है, ये आशीष के तौर पर है। फिर परमेश्वर दोहराते हैं व्यवस्था विवरण में बोने का और काटने का समय। परमेश्वर उन चीज़ों को ब्लेस करते हैं, खास करके जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं। जब आप नए नियम में पढ़ोगे तो लिखा गया है कि जो शरीर के अनुसार बोता है वो शरीर के अनुसार काटेगा, जो आत्मा के अनुसार बोता है वो आत्मा के अनुसार काटेगा। बोना और काटने का समय। हम काफ़ी विश्वासी लोग क्यों बढ़ नहीं पाते मालूम है? ये इस चीज़ के वजह से हमें लगता है कि प्रभु कैसे भी करके ब्लेस करेगा, हमारा काम धंधा व्यवसाय ठीक तौर पर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अभी भी मर्यादित और सीमित जीवन जी रहे हैं। अगर आप असीमित जीवन जीना चाहते हो तो जो भी कुछ आपके पास आता है, सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचो। सबसे पहले हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, और परमेश्वर के बारे में नहीं सोचने की वजह से हम घूम फिर कर वापस उस स्थिति में आते हैं। हमारे पास जब चीज़ें आती है हम आनंदित होते हैं, और चीज़ें जाने के बाद, खत्म होने के बाद हम वापस उस स्थिति में आ जाते हैं, और उसी की वजह से परिवर्तन नहीं देख पा रहे। हम धीरे धीरे कर आए, फिर एक बार अपने हृदय को तैयार करें उन चीज़ों को देखने के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो है ना, विश्वास नहीं करते बोने के बारे में। बहुत सारे लोग, मैंने व्यक्तिगत काफ़ी लोगों से बातें किए हैं कि किस प्रकार आपका बोने का जीवन होना चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद कलीसिया का पासबान होने के नाते या कलीसिया की ज़रूरत होने के नाते यह व्यक्ति इस प्रकार बातें करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, मैं इस प्रकार इसलिए बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कलीसिया की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ लोग हमारी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बाहर की कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जिनका शुरुआत बहुत चंद रुपए से हुआ था। वे टाइट्स देते थे 500 रुपया, लेकिन आज उनका टाइट्स कई हज़ार रुपए आता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शुरुआत में 1200 रुपया टाइट्स से शुरुआत किया था, और आज लगभग वे 18,000 रुपया टाइट्स देते हैं। परमेश्वर ने उनको वहाँ से बढ़ाया। 12,000 रुपये टाइट से 1200 रुपये टाइट से वे 18,000 रुपये तक टाइट देते। सोचो, कुछ लोगों को तो पगार भी नहीं होगा 18,000 रुपये, लेकिन वो विश्वास करते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, पास्टर मैं 1 लाख रुपया टाइट्स बोऊंगा। मैंने उनसे कहा, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन पहले ब्रदर, आप जो अभी कमाते हो उसका टाइट्स आप बराबर से दो, क्योंकि उसका टाइट्स आप देते नहीं हैं। आप 1 लाख रुपए के टाइट्स कब बोओगे? अगर आप अभी 500 रुपया नहीं देते हैं तो वो समय जहाँ पर 1 लाख रुपया बोने का टाइम आएगा, आप नहीं दे पाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको शुरुआत करना है, आपको विश्वास करना है, आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। जो चीज़ें आपके बारे में कही गई हैं उस चीज़ों को अपने घर के चारों तरफ अंगीकार करते रहना, और आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर परिवर्तन को लेकर आते हैं। रोमियो की किताब में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि
आपका कान आपके आवाज को सुने, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका कान आपके आवाज को सुने। हम क्या करते हैं मालूम है, हम जब विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास हमारे अंदर रहता है। हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, हम बदलाव देखना चाहते हैं, हम समृद्धि देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना चाहते हैं, लेकिन हम उसे अंदर छुपा कर रखते हैं और उसी की वजह से वो प्रकट नहीं होता है। तो जब आप डिक्लेयर करना चालू करते हो अपने घर के भीतर जाकर, यीशु के नाम से परमेश्वर ने मुझे समृद्धित होने का सामर्थ्य दिया है, यीशु के नाम से परमेश्वर मुझे 1000 गुना बढ़ा रहा है, यीशु के नाम से प्रभु आपका वचन कहते हैं कि आप कंगाल हो गए ताकि आपके कंगाल हो जाने से मैं समृद्धित हो जाऊं। प्रभु इस समय मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं समृद्धित हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु कि किसी भी प्रकार का श्राप मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि प्रभु आप काट पर लटक चुके हो प्रभु, और आपने मेरा सारा श्राप उस काट पर ले लिया है। अब मैं श्राप से आजाद हूं परमेश्वर, आपने मेरे सारे गरीबी के श्राप को ले लिया है। जब आप डिक्लेयर करना चालू करते हो, आपका विश्वास रेस्पॉन्ड देना चालू करता है, आपका विश्वास अच्छी चीजों को आकर्षित करना चालू करता है, और धीरे धीरे तौर पर आप वास्तविक तौर पर उन चीजों को देखोगे, आप वास्तविक तौर पर उन चीजों को देखोगे।